बार बार संविधान को तोड़ने का काम करती है। जिस तरह से बेसिक शिक्षा के स्कूलों में हमारे छात्रों को, गरीब परिवार के बच्चों को उससे वंचित रखे जाने, पढ़ाई से वंचित रखे जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से बार बार अधिकारी बेलगाम हैं, नेताओं का सम्मान नहीं करते, अपमानित करने का काम करते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। और आप देखो ना, ये सरकार जो है इसमें अफसरशाही इतनी हावी है कि बिजली मंत्री को जब गांव में गए तो लोगों की सुननी पड़ी, और सुनकर के आकर के जब हकीकत पता लगी, जब जनता से रूबरू हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो एयर कंडीशनर पे बैठ करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, तो जाकर के उन्होंने अधिकारियों को धमकाया। एक कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री का ये बयान मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो कह रहे हैं कि मैंने तो फला जगह कहा था, मैंने तो बिजली काटने को मना करने के लिए कहा था। और अधिकारी एक मंत्री की नहीं मानते तो किसकी मानेंगे? एक हमारे मुजफ्फरनगर के कैबिनेट मंत्री एसडीएम की शिकायत करते हैं, एक इलाहाबाद के मंत्री दूसरे शिकायत करते हैं दूसरे अधिकारियों की। हो क्या रहा है? समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगी। इसीलिए हम लोग जिस तरह से एडीएम ने हमारी सांसद सम्मानित बहन इकरा के साथ, इकरा हसन जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, इसको भी हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। संवैधानिक रूप से पहले सदन में लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हर एक पीड़ित के साथ हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का पीड़ित हर एक पीड़ित के साथ खड़ा है और यही मजबूत आवाज को उठाने का काम हम लोग विधायक जी, इकरा हसन जी को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही है। एक मुरादाबाद के थे, उन्होंने भी टिप्पणी की थी। जो लोग एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य उससे संबंधित संगठन के लोग दुर्भावना से ग्रस्त होकर के गलत बयान देते हैं, वो पहले अपनी पार्टी का नारा ठीक करें। उनकी पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने का काम करता। दूसरी तरफ इकरा हसन मुजफ्फरनगर की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी है, उसको अपमानित करने का काम करेंगे। शादीशुदा आदमी शादी की बात कर रहा है, ये कौन से कानून की बात है? सरकार को कड़ी निंदा करनी चाहिए थी और उसका इस्तीफा दिलवा करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जेल भेजने का काम करना चाहिए था। बेटी हमारी भी, हमारे सबके घरों में बेटी, जो उत्तर प्रदेश की बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता, वो कैसे सरकार चला रहा? बेटियों में भी हीन भावना कि ये हिंदू की बेटी है, मुसलमान की बेटी है, सपा की बेटी है, भाजपा की बेटी है, गलत। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी और समाजवादी पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा की। और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की एक एक बेटी जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती है, वो इकरा हसन के साथ खड़ी है। विधायक जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो नेता है, जो अधिकारी है, नेताओं की बात नहीं मानते, किसी को महत्व नहीं दे रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस नेता की अधिकारी बात नहीं मान रहे और वो सरकार में है, मेरा सुझाव है उनसे बड़ा आसान, वो इस्तीफा दे दें और सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जन कल्याणकारी कोई योजना नहीं चल रही है, ना ग्रामीण विकास की कोई योजना है, ना गन्ना किसान को उसका भुगतान मिल रहा है। किसान का बुरा हाल है, नौजवान बड़ा परेशान है, पढ़ाई से परेशान है, शिक्षा के साथ साथ रोजगार से परेशान है। हर तरफ आप ये देख लीजिएगा हाहाकार मचा है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।